अभी जितनी पढ़ाई उनकी हो गई थी, अब उसी पे उनको भरोसा कर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेवारी अभिभावक का कि उनसे ज़्यादा उम्मीद करने की बात ना करें। अभी जितनी पढ़ाई हो गई उस पे उनको उनके मनोबल को बढ़ाएं। मार्क्स जो कुछ भी आएगा हम लोग बैठ के देख लेंगे और हम लोग अच्छे निर्णय ले सकते हैं उसके बाद भी। ऐसा कुछ कह के अगर आप अपने बच्चों को भेजेंगे, निश्चित रूप से बच्चे थोड़े घबराहट कम होगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रात है और न अंतिम है, अभी से यहाँ तो शुरुआत है और शुरू में अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो सुधारने की बात तो बनता है और उस लेवल पे सुधारा जा सकता है। थोड़ा भी दिमाग में अगर कोई पॉइंट्स आने में वक्त लग गया तो एक एक पॉइंट्स पे तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। आप क्षमतावान हैं, आपने पढ़ाई किया है, आपने कोशिश की है, उस कोशिश पे भरोसा करें और एग्ज़ाम में जाएं। एग्ज़ाम दे, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आसान क्वेश्चन सिर्फ पहले फ़िल्टर कर लें और फिर उसके बाद एक रिदम, एक स्पीड बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो बड़े और टफ क्वेश्चंस भी बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। कल से 10वीं बोर्ड की परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है। लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो कल अपनी किस्मत आजमाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सोच रहे हैं कि पेपर कैसा जाएगा। बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि पापा ने तो कह रखा है कि पेपर अच्छा नहीं गया तो बाहर पढ़ने नहीं भेजूंगा, बाइक नहीं दूंगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं। इस वक्त हम लोग गोल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं और यहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे कैमरे में आपको दिखाई दे रहे होंगे दूसरे फ्रेम में गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह सर। सर से जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डरे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये क्या कुछ कहना चाहेंगे। और अभी मैं एज अ स्टूडेंट जब मैंने भी 10वीं बोर्ड की एग्जामिनेशन दी थी उस वक्त मेरे पास क्या कुछ सवाल थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो सवाल होगा शायद मुझसे मैच करे, तो वही सवाल लेकर के मैं सर के पास आई हूँ और सर से भी सवाल पूछूंगी कि बच्चों के ऊपर जब ये प्रेशर होता है तो बच्चों को कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि प्रेशर फील करते हैं और कल से कुछ ही घंटे बाकी रह गए, तो उन बच्चों के लिए आप सबसे पहले क्या बोलना चाहेंगे। बड़ा स्वाभाविक टाइम होता है जब छात्र 9th-10th के बाद जब उससे आगे बढ़ने के लिए अपनी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। जीवन का आप कह सकते हैं कि एक अध्याय जुड़ने होने वाला होता है छात्रों के लिए और न सिर्फ छात्र के लिए बल्कि अभिभावक के लिए भी एक बड़ा ही उसे कह सकते हैं कि एक टर्निंग डिसीजंस होते हैं कि उन्हें लेना होता है कि किस फील्ड में अपने बच्चों को भेजें। तो जाहिर सी बात है, जो छात्र होते हैं वो अभी कम उम्र के हैं और उनके ऊपर दबाव होता है, तनाव में रहते हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ये तो स्वाभाविक बातें हैं जो दबाव में होते हैं, लेकिन उस दबाव से दूर करने का जो जिम्मेवारी है अभिभावक का और शिक्षक का, दोनों का बनता है। मेरा तो बस यही कहना है कि अभी जितनी पढ़ाई उनकी हो गई थी अब उसी पे उनको भरोसा कर आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेवारी अभिभावक का कि उनसे ज़्यादा उम्मीद करने की बात ना करें। अभी जितनी पढ़ाई हो गई उस पे उनके मनोबल को बढ़ाएं। एग्ज़ामिनेशन में जो तरीके होते हैं अटेम्प्ट लेने के, उसमें वो सहयोग करें, मोटिवेट करें। मुझे लगता है कि अच्छा परिणाम आता है। और छात्र के लिए खासकर कि जब एग्ज़ामिनेशन में आप जाने वाले हैं कल से, तो आज रात में ही एडमिट कार्ड से लेके अपने पेन पेपर्स और बाकी सब तैयारी जो सुबह में जल्दी में कभी छूटने का डर होता है वो ज़रूर अपने पास रख लें। आज सुबह समय रहते आप घर से निकले, ट्रैफिक और दूरी को भी ध्यान में रखें और समय से पहले एग्ज़ाम हॉल पे अगर पहुंचते हैं, गेट से एंट्री होती है, तो एक अननेसेसरी जो पैनिक होने वाली कंडीशन है उससे आप बचते हैं। और एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप समय से पहले पहुँचें, वहाँ जाकर आराम से एक डीप ब्रीदिंग करें 8-10 बार कम से कम। आंख बंद कर अपने को अपनी अपनी क्षमता का एहसास करें, आपने पढ़ाई किया है और उस पढ़ाई पे भरोसा करें। पेपर आने के बाद तुरंत बनाना ना शुरू करें, एक बार ओवरलुक कर लें। और एक अच्छा तरीका ये होता है कि जो सबसे आसान क्वेश्चन लगता है पहले वही क्वेश्चन बनाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे बाकी सारे क्वेश्चंस भी बनने लगते हैं। तो छात्र चूँकि कम उम्र के हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास क्षमता नहीं है, टैलेंट नहीं है, उनके अंदर बहुत है। बट अभी अनुभव नहीं होने के वजह से घबराहट एक स्वाभाविक स्वरूप होता है। हम शिक्षकों और अभिभावकों की ये जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें उस लेवल पे समझा कर, मोटिवेट कर और उन्हें सेंटर्स तक पहुँचाएँ। 1-2 एग्ज़ाम देने के बाद फिर स्वतः वो सहजता आ जाती है। और चूँकि पहली बार इस तरीके का एग्ज़ामिनेशन जो उनके करियर को डिसाइड करने वाला है, तो जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा परेशानी तो होता है, बट हम लोग सब मिलके उससे दूर करते हैं और पहले करने की परंपरा रही भी है। अभिभावक से मेरा रिक्वेस्ट होगा आपके माध्यम से
कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, उसके मनोबल को बढ़ाएं और उनके साथ रहें। उनको लगे कि हमारे पापा हर कंडीशन में, हमारी मम्मी हर कंडीशन में मेरे साथ हैं। हमारा मार्क्स लाने के लिए आप उन्हें ना कह के आप एग्ज़ामिनेशन को बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देने के लिए और हर एक क्वेश्चंस को संजीदगी से समझकर उसे अच्छे से आंसर करने के लिए बताइए। मार्क्स जो कुछ भी आएगा हम लोग बैठ के देख लेंगे और हम लोग अच्छे निर्णय ले सकते हैं उसके बाद भी। ऐसा कुछ कह के अगर आप अपने बच्चों को भेजेंगे, निश्चित रूप से बच्चे थोड़े घबराहट कम होगी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लास्ट पॉइंट पर भी पढ़ते रहते हैं, जो कि बहुत सारे लोग जो है सजेस्ट नहीं करते हैं कि अब लास्ट पॉइंट है, जो पढ़े हुए हो उसको एक बार समराइज कर लो या रिवाइज कर लो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैनिक्स अटैक कहते हैं, उनको आ जाते हैं, रात रात भर 11 बजे 12 बजे तक जाग करके वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो वैसा करना चाहिए बच्चों को आज, क्योंकि गाना भी आपने सुना होगा, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो बहुत सारे बच्चे जो है इसको इम्प्लीमेंट भी कर डालते, तो क्या बच्चों को ऐसा करना चाहिए? नहीं, रात भारी नहीं है और अंतिम कुछ नहीं है, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारा काम बाकी है, अभी पूरी जीवन बाकी है उसके पास। न भारी रात है और न अंतिम है, अभी से यहाँ तो शुरुआत है। और शुरू में अगर थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है तो सुधारने की बात तो बनता है और उस लेवल पे सुधारा जा सकता है। हाँ, रह गई बात, बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि एग्ज़ामिनेशन के करीब जब आते हैं, महीने 2 महीने पहले, तो पढ़ना शुरू करते हैं और रात रात भर जगते हैं। देखिए हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था, हमारी पुरानी परंपरा, हमारी शैक्षणिक परंपरा रही है भारतवर्ष की, यहाँ पे हमेशा बताया जाता रहा है कि रात्रि में जल्द आप सो जाएं और सुबह जल्द जागें, ताकि वो माहौल शांत होता है, पढ़ाई जो करते हैं उसमें ग्रास्प करते हैं। तो ये सारी बातें तो बताई जाती रही है, हमारे ज़माने में भी ये बताया जाते थे। बच्चों को आज ये सारी चीज़ों को समझाया और बताया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गया है। हर घर में 12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है और बच्चे तो 2-3 बजे तक पढ़कर ये सोचते हैं कि हमने ज़्यादा ही पढ़ लिया आज, और बहुत खुश हो जाते हैं। वो ओवर सेटिस्फैक्शन या सीडो सेटिस्फैक्शन आप कह सकते हैं जो होता है उन बच्चों के लिए। जबकि हम सब लोगों को पता है कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, उस क्लॉक की बात करें, तो 11 बजे के बाद जो हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो बहुत सारे डेड सेल को रिजनरेट करता है। हमारा जो दिन भर का जो प्रेशर, तनाव, दबाव होता है और डेड सेल होता है, उसको रिजनरेशन का मौका मिलता है। उस हार्मोन से हम लोग को फिर से तरोताजगी मिलती है और फिर सुबह में जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। और 2 घंटे की पढ़ाई रात के 4 घंटे के बराबर होता है। अब बच्चों की आदत बन गई, अब तो इसमें कुछ बदल नहीं सकते, बट हाँ, ये मशवरा तो हम लोग भी देते हैं बच्चों को कि रात्रि सोने का होता है तो सो लीजिए और सुबह जल्दी जाग जाइए। अब चूंकि एग्ज़ामिनेशन कल ही है और कल के लिए तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आज रात में बिल्कुल ना पढ़ें, जो पढ़ाई की है उस पर भरोसा कीजिए। कल एग्ज़ामिनेशन में शुरुआत में लगेगा आपको कुछ नहीं आता है, बट ये ब्लैंक जो माइंड और होल और वो पॉइंट्स दिखते हैं, वैसा होता नहीं है। वो मन का घबराहट, मन की अशांति जो होती है, उस तरीके से बच्चों को एक फील क्रिएट कराता है। बट यहाँ पे सावधान रहना होता है। जब आप रात्रि में अच्छी नींद लेंगे तो दूसरे दिन आपका एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा अच्छा जाएगा। अगर पूरी रात जग कर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कल का एग्ज़ामिनेशन पे प्रभाव पड़ेगा। और थोड़ा भी दिमाग में अगर कोई पॉइंट्स आने में वक्त लग गया तो एक एक पॉइंट्स पे तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है। आप क्षमतावान हैं, आपने पढ़ाई किया है, आपने कोशिश की है, उस कोशिश पे भरोसा करें और एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम दें। सुबह खाली पेट कोई नहीं जाएगा, सुबह में कुछ न कुछ खाकर जाना है। हाँ, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है। बिल्कुल सुपाच्य भोजन करके जाइए। आज रात्रि में भी सुपाच्य भोजन लेना होता है एग्ज़ाम के शुरुआत दिनों में, और सुबह में भी आप कुछ पेट में खा के जाइए, कुछ टिफ़िन्स वगैरह भी लेके जाएं। आप रास्ते में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। पानी का बॉटल होना चाहिए, ग्लूकोज उसमें अगर आप डाल कर रखें, इंस्टेंट एनर्जी आपको मिलेगा। एग्ज़ाम सेंटर पे जैसा मैंने बताया कि समय से पहले चले जाइए तो पैनिक नहीं होंगे। इन सारे छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेने पे एग्ज़ाम अच्छे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि छात्र समझदार हैं, हम लोगों की बातें समझते हैं और एक बेहतर परिणाम की तरफ अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों की भी शुभकामना है कि वो अच्छा करेंगे। एक लास्ट सवाल होगा सर, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि कल उनका पहला पेपर होने वाला है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका पेपर जो वो सोच के जाते हैं कि हाँ पेपर मेरा 100% जाएगा, बट पेपर वैसा जाता नहीं है, जिसकी वजह से आगे का जो पेपर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है और ऐसा अक्सर देखा जाता है छात्रों के साथ। पहले एग्ज़ामिनेशन उसका बहुत अच्छा नहीं जाने के बाद वो घबरा कर आगे की तैयारी करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
जो क्वेश्चन मॉडरेटर हैं वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट को उस लेवल पे कहीं टफ कहीं इजी किया जाता है। तो ऐसा मानकर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए कि सारे पेपर ऐसे ही टफ होंगे। बस एक जो ट्रिक है उसका कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आसान क्वेश्चन सिर्फ पहले फ़िल्टर कर लें और फिर उसके बाद एक रिदम, एक स्पीड बढ़ जाता है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से जब आगे बढ़ते हैं तो बड़े और टफ क्वेश्चंस भी बन जाता है। कभी ख़राब भी हो गया तो एक पेपर डिसाइड नहीं करता है जीवन को, एक पेपर से कुछ नहीं होता है, मार्क्स कम आ जाने से भी कुछ नहीं होता है। देखिए, मैं सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेवारी वाली बात है हम सब लोगों के लिए। ये जो यूथ है, जो नए बच्चे हैं, यही हमारे देश के भविष्य होते हैं और आने वाले समय में इन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार है। तो इन बच्चों को पहले तो मानसिक मजबूती से पूर्ण होना चाहिए और मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। इनके मनोबल को कभी भी ये कहकर नहीं गिराया जा सकता है कि आपके मार्क्स कम आए। मार्क्स कम आना उनके पोजीशनिंग को बताता है, न कि उनके लेवल को बताता है। तो आप यदि मार्क्स आपके कम आ रहे हैं, आपके पेपर्स अच्छे नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी थोड़ी अधूरी है। कोई बात नहीं है, 10th में कोई भी मार्क्स आप लाकर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या फिर आगे 11th-12th में एडमिशन लेते हैं, वहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जब जागो तब सवेरा की कहानी की बात लेकर आप आगे बढ़ें और निश्चित रूप से ये जो मार्क्स है ना, वो पोजीशन बताता है, आपकी स्थिति बताती है, आप आज की तैयारी में कहाँ हैं वो बताता है, आपका लेवल को कभी डिफाइन नहीं करता। कभी कभी बच्चे एग्ज़ामिनेशन ख़राब जाने के बाद, मार्क्स ख़राब आने के बाद, रिज़ल्ट ख़राब आने के बाद वो गलत डिसीजन लेते हैं, कुछ गलत कमिट करते हैं। तो मैं आप बच्चों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी डेस्टिनी आप नहीं जानते हो। और मेरा जहाँ तक अनुभव है, पिछले 28 वर्षों में हमने जो देखा है, एक से एक ऐसे बच्चे आए हैं। लगभग 18-19 हज़ार से ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए और मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट जो 10th में 3rd डिवीज़न से पास किया और वो भी दूसरी बार में पास किया है और वो आगे चलकर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में जाकर पढ़ाई करता है, एमबीबीएस करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक अच्छे सफल डॉक्टर बन जाता है। और एक दो कहानियाँ नहीं, साधारण परिवार, साधारण लेवल से आए हुए बच्चों की संख्या अगर मैं बताऊँ तो पूरे 18,000 में लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जो गांव के पृष्ठभूमि से आते हैं और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखते हुए, अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए बड़ी सफलता हासिल करते हैं। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, आज के दिन पेपर्स के लिए ना सोचें, आज आप जो तैयारी की है उस पर समर्पित भाव से काम कीजिए। कभी मार्क्स के लिए, कभी रैंक के लिए, कभी परसेंटेज के लिए पेपर्स नहीं देना चाहिए। पेपर्स देते समय आप अपना 100% दीजिए, पूरा ईमानदारी से जो आपने पढ़ाई किया उसे आप आगे बढ़ करके उसे उसे आप मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही आपका सबसे स्ट्रांग पॉइंट हो जाएगा। कभी भी न तो घबराहट, न डर, न तनाव। आगे आपका रास्ता बहुत प्रशस्त है, सिर्फ आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से आज हर लोग अवेयर हैं, हर छात्र और अभिभावक, शिक्षक सभी अपने बच्चों को संभालने की स्थिति में हैं और संभाल भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सिंसियर, समझदार और जो अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, इनका अच्छा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों के लिए, जिन्होंने लगातार आपने मेहनत किया है, 9 और 10th में पढ़ाई की है। अब बारी है उसमें एक अच्छा प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ने का और ये मार्क्स को लेकर बिल्कुल पैनिक नहीं होना है या फिर तैयारी को लेकर पैनिक नहीं होना है। आत्मविश्वास के साथ एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो कल जो बच्चे हैं परीक्षा देने के लिए तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले बच्चों को वाकई मोटिवेशन चाहिए। आजकल तो 5G का ज़माना है, जो बच्चे हैं वो लगातार स्क्रीन पे टाइम देते हैं और वीडियोस देखते हैं कि कहीं मोटिवेशनल वीडियो जो है वो मिल जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना सर के पास आकर के ही बच्चों को मोटिवेट कर दिया जाए। तो सर ने बहुत सारी बातों का जिक्र भी किया, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी रखें कि क्या कुछ बच्चों को लेकर के जाना है। लास्ट पॉइंट पे अगर उनको पैनिक्स अटैक आ रहे हैं, टेंशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे वो लोग कैसे बचें। पेरेंट्स जो प्रेशर बनाते हैं, पेरेंट्स को क्या बोल करके बच्चों को भेजना चाहिए, इन सभी बातों का जिक्र जो है इस वीडियो में आपको मिला होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।